नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्य दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृषणवंश प्रदीप जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगं जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मा न स राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरुरधरसुधया पूर्णयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्र सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक अनंत कोटि कंधर्प दलन जटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार करुणैक सिंधु जगदैक बंधु सच्चिदानंद नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन कथाओं के आलादनी शक्ति वृषभानु नंदन वृंदावनेश्वरी राधा रमण बाधा हरण भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी की युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी भक्तिमय मातृशक्ति सज्जनों भगिनी बांधो बड़े उत्तम प्रयोगवश भगवान श्री कृष्ण की अपार करुणा कृपा द्वारा हम राम देशिक प्रशिक्षण केंद्र से श्रीमद् भागवत महापुराण की पारायण की तैयारी करते हुए
परमहंसों की संहिताओं को किस प्रकार कथा के प्रसंगों में भक्तिमय रूप से कहा जाता है, वर्णन कैसे किया जाता है, उसका वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए सभी सज्जनों के भीतर, भगनी बांधवों के भीतर, उनके हृदय में गुहा में विराजमान भगवान को प्रणाम करते हुए, सिया राम मैं सब जग जाऊं, करहूं प्रणाम जोर जुग पाऊं। आइए संकीर्तन करते हैं। जय प्राण धन राधारमण त्रिभुपाल भट्ट के लाडले। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट के लाडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत तनन आडले। जय श्याम सुंदर अधर मुरली भजत तानन आडले। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट के लाडले। जय मोर मुकुट झुकाए भाए पीत अंबर राजही। जय मोर मुकुट झुकोए भाए पीत अंबर राजही। जय मकर कुंडल श्रवण झूमे गंड मंडल राजही। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट के लाडले। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट के लाडले। जय भक नयन मधुर बैनन। जय भक नयन मधुर बैनन मंद मुस्कनि मुख सजे। जय भकन नयन मधुर बैनन मंद मुस्कनि मुख सजे। जय वै जयंती माल उरु कटि किंकणी कलधुन सजे। जय वै जयंती माल उरु कटि किंकणी कलधुन सजे। जय प्राण धन राधारमण। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट के लाडले। जय कर कमल लकुटु सुरंगी। जय कर कमल लकटु सुरंगी नव त्रिभंगी छबिल सई। जय कर कमल लकुटी सुरंगी नव त्रिभंगी छबिल सई। जय चरण कमलन नुपुर रन सुर मंजरी गुण मन बसे। जय प्राण धन राधारमण श्री गोपाल भट्ट के लाडले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कथा में प्रवेश के पूर्व अपने आध्यात्म गुरु, अपने भागवत गुरु के चरणारविंदों में नमन करते हुए, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने गुरु जी के, अपने गुरुवरों के कर कमलों में प्रणाम करते हुए, जो पूर्व प्रसंग था, जो गायों की रक्षा करे उसे गोविंद कहते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी, आकाश गंगा जल से उन्हें स्नान कराया और उनके चरणों में प्रणाम कर स्वर्ग की यात्रा की। आज के प्रसंग में वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाना,
एकादश्यां निराहारः संभर्च्य जनार्दनम् नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यायां जलमाविशत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि 12 बजे आसुरी वेला को वे ब्रह्म मुहूर्त समझ यमुना स्नान करने आए। उस समय वरुण देव के दूत उन्हें पकड़कर ले गए। प्रातःकाल जब नंद बाबा घर नहीं लौटे तो सभी ब्रजवासी उनकी खोज करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे उनके वस्त्रों को देखा तो वह समझ गए। वे नंद बाबा को लेने के लिए वरुण लोक पहुंचे। वरुण जी ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, सिंहासन से खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठलाकर पाद्य अर्घ से उनका पूजन किया, उनकी स्तुति की। अद्य मे निभृतो देहोद्यई वाथोरधिगतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवन् नवापुः पार मद्वनः। प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। प्रभु आज्ञा करें, आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके सेवक मेरे नंद बाबा को लाए हैं, मैं उन्हें ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। वरुण ने कहा, अनजाने में मेरे सेवकों से यह अपराध हुआ है, आप इन्हें क्षमा करें और अपने बाबा को ले जाएं। वरुण जी ने अनेकों प्रकार के रत्नों को देकर नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण के साथ विदा किया। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को जब वरुण लोक की समृद्धि का वर्णन किया तो ब्रजवासी सोचने लगे, क्या कभी कृष्ण हमें भी अपने धाम का दर्शन कराएंगे। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों के ब्रह्मांड घाट ले आए और जैसे ही ब्रजवासियों ने डुबकी लगाई तो अपने आप को गोलोक धाम में पाया। वहां सभी की चार चार भुजाएं थी। भगवान श्री कृष्ण की बड़ी भारी सवारी निकली। एक ग्वालवाल ने कृष्ण को देखा तो जोर से आवाज लगाई, कन्हैया, गैया चराने नाहे चलनो का। एक सेवक ने ग्वाल वालों को जोर से डांट लगाई और कहा, अरे कहां से गवार आ गए, यह हमारे राजाधिराज हैं, ये गाय गाय नहीं चराते। ग्वाल वालों ने कहा, पिता न पुत्र परपालये दशौ माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावांशनेवाग्रत एव यान्ति कथं वसा मोत्र विकुंठ लोके। जहां नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन नहीं करते, मैया यशोदा जहां कन्हैया को लोरी नहीं सुनाती, जहां कन्हैया गौवे नहीं चराते, वहां हमें नहीं रहना, या उस वैकुंठ लोक में हमें नहीं रहना। जैसे ही ग्वाल वालों ने यह कहा तो अपने आप को वृंदावन में पाया। भगवान श्री कृष्ण ने मृद भक्षण लीला के द्वारा पृथ्वी तत्व को शोधन
किया। कालिया नाग मर्दन के द्वारा जल तत्व का, व्योमासुर के उद्धार के द्वारा आकाश तत्व का, तृणाव्रत के उद्धार के द्वारा वायु तत्व का, और दावानल का पांतर अग्नि तत्व का शोधन किया। ब्रह्मादि जय तरुण धर्प कंधर्प दर्प जयति श्रीपतिर्गोपति रास मंडल मंडन। कामदेव ने ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका अभिमान बढ़ गया। उसी के मान मर्दन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला का संकल्प किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब पूर्व दिशा से पूर्ण पूर्ण चंद्र का उदय हुआ, चमेली तथा बेला आदि पुष्पों की सुगंध से वन सुभाषित हो रहा था, उस समय योग माया का आश्रय ले भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला का मन बनाया। अपनी बांसुरी से बड़ी मधुर तान छेड़ी। जिन जिन गोपियों ने उस बांसुरी की आवाज को सुना, उन्हें लगा श्री कृष्ण मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। उस समय कोई गोपी दूध दो रही थी, कोई भोजन परोस रही थी, कोई अपने शिशु को दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, किसी ने एक ही आंख में अंजन लगा लगाया था, कोई वस्त्र धारण कर रही थी। वे अपना अपना काम छोड़ अस्त व्यस्त अवस्था में श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ी। कुछ गोपियों को बाहर निकालने के लिए मार्ग नहीं मिला, तब वह श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर मन से श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा तो कहा, स्वागतम वो महाभागः प्रियम की करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारणम। गोपियों को कहा, आपका स्वागत है, बताइए आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं। ब्रज में सब ठीक ठाक तो हैं, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है। यह रात्रि का भयावना समय है, जिसमें अनेकों हिंसक प्राणी घूमा करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आपके माता पिता पुत्र भाई पति सभी आपको ढूंढ रहे होंगे। यदि आप चंद्रमा की चांदनी से चमकते हुए वन की शोभा देखने आए हैं, तो आपने यह देख ली, इसीलिए अब घर लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। दिव्य महारास लीला। व्रतुरुसुशृणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तदबन्धूनां च कल्याणः प्रजानां चानुपोषणम्। दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोगयधनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्न हतव्यो लोकेऽप्य सुभिरापत सुभिरा सुभिरपातकी। अपने पति की निष्कपट भाव से सेवा करना, उनके बंधु बांधवों को प्रसन्न रखना और संतान का पालन पोषण करना स्त्रियों का परम धर्म है। अपना पति बुरे स्वभाव का हो या भाग्यहीन हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो अथवा निर्धन हो, फिर भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए।
और गोपियों, तुम मेरे प्रेम के कारण यहाँ आई हो, तो श्रवणात् दर्शनात् ज्ञानात् ज्ञानान्मयी भवोन्नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान्। मेरी कथाओं का श्रवण करने से, मेरा दर्शन करने से, मेरे स्वरूप का ज्ञान करने से और मेरे नामों का कीर्तन करने से जिस प्रकार मुझ में प्रेम उत्पन्न होता है, उस प्रकार पास में रहने से नहीं होता। इसीलिए गोपियों, अपने घर लौट जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार कहा, गोपियां दुखी हो गई, उनकी आंखों से अश्रुपात प्रवाहित होने लगे। जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला और श्री कृष्ण से कहा, मैवं विब्रोहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरविग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथाधिपुरुषो भजते मुमुक्षन्। प्यारे श्याम सुंदर, आप इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन मत कहिए। हम समस्त विषयों का त्याग कर आपकी ही शरण में आए हैं। हम आपकी भक्ति हम आपकी भक्ति हैं, हमारा त्याग मत करिए। आपने कहा, पति पुत्र आदि की सेवा करना स्त्रियों का परम धर्म है, तो सबके हृदय में परमेश्वर रूप में आप ही विराजमान हैं। आप सबके पति परमेश्वर हैं। हम आपको छोड़ कैसे जा सकती हैं? आपको छोड़ हमारे चरण एक पग भी चलने को तैयार नहीं, और यदि ब्रज में चली भी जाए तो क्या करेंगे? आपने अपनी मधुर मुस्कान और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारा हृदय अपनी ओर खींच लिया है। हम हमारा हृदय प्रेम और मिलन की आग में दधक रहा है। आप अपनी अधरामृत की रसधारा से उसे बुझा दीजिए, अन्यथा हम आपकी विरह व्यथा में अपने शरीर को जला देंगे और आपके चरण कमलों का ध्यान कर मरेगी तो अगले जन्म में कृष्ण बनेंगी। और श्याम सुंदर, हमें मालूम है आप भी हमारे बिना अगले आप भी हमारे बिना नहीं रह सकते। इसीलिए जब आप हमारा ध्यान कर मरेंगे तो अगले जन्म में गोपी बनेंगे, फिर हम भी तुम्हें इसी प्रकार से सताएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के इस व्याकुल भरे वचनों को सुना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुवर यहीं तक वक्तव्य का थोड़ा अभ्यास है। बहुत अच्छा जितेश जी। जी गुरुवर। हाँ, अभ्यास अच्छा। और आज जगह बदली है क्या?